श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तौं बालकृष्ण मम प्रभुं श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीय जन, वैष्णव जन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, विशेष करके आज इस सत्संग सदन में मुझे आप सभी ने जिन्होंने आमंत्रित किया है, आप सभी वचनामृत रसिक भगवत भक्तों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। यद्यपि ये सभा आपकी है, इसमें तो मैं आया हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने इस जूमांतर्गत सत्संग सदन में आप सभी वैष्णवों का, भगवदियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। मुझे जब आप लोगों के द्वारा सूचित किया गया कि आज और कल मुझे यहाँ सत्संग में एकत्र होना है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता इस बात की हुई कि कुछ ऐसे विषयों को लिया जाए जो थोड़े व्यापक हो। हम 2 दिन तक जिन पर चिंतन करें, मतलब जिनमें हम काफी दिनों तक चिंतन करें तो भी जो छोटे ना पड़े, ऐसे किसी विषय को लिया जाए। तो एक जनरल, एक सर्वसामयिक सार्वभौमिक सत्संग के इस स्वरूप को संस्थापित करने के लिए मैंने विचार किया कि हम क्यों ना भगवान श्री कृष्ण की वाणी और श्री वल्लभ की वाणी का अपन एक साथ थोड़ा चिंतन करें, दिग्दर्शन करने का प्रयास करें। तो मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करते हुए, आज हमारे साथ फेसबुक लाइव पे भी जो भगवत भक्त जुड़े हुए हैं, कृष्ण भक्त हैं, श्रीमद आचार्य चरण के जो अनुयायी वर्ग हैं, आप सभी लोगों का मैं सनातन धर्मावलंबियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा समय औपचारिकता में नहीं मानता, लेकिन हाँ, ये एक शिष्टाचार का क्रम होता है, इसलिए शिष्टाचारवश हमको ये सब बोलना चाहिए। इससे हमारी परंपरा स्वस्थ परंपरा है, ऐसा लगता है। भगवत गीता विश्व वंद्य ग्रंथ, पूरा विश्व इस समय श्रीमद् भगवत गीता की उपासना कर रहा है, आराधना कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता प्रस्थान त्रयी में भी है, प्रस्थान चतुष्टयी में भी। अर्थात हमारा जो संप्रदाय है, श्री महाप्रभु जी का संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, जिसको हम पुष्टि धर्म किंवा शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के नाम से जानते हैं, हम प्रस्थान चतुष्टयवादी। हमने पुराण प्रस्थान को भी अपनी परिपूर्णता में ग्रहण किया है। हम सब जानते हैं, वेदः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। प्रस्थान ग्रंथों में, प्रमाण ग्रंथों में, वल्लभ संप्रदाय में भगवत गीता का अद्वितीय महत्व है। ये बहुत वर्षों तक, आज के समय में तो खैर किसी भी ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन की वो शिष्ट पांक्त्य
पांक्त्यालापन की परंपरा कुछ विशेष नहीं रही। लेकिन जिस समय में लोग अच्छा अध्ययन किया करते थे, तब भी कतिपय वर्ग में ऐसा सुनने को मिलता था कि भागवत जी जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण, वो हम पुष्टि मार्गियों का ग्रंथ है और भगवत गीता मर्यादा मार्गियों का ग्रंथ है। पता नहीं ऐसी क्यों किंवदंती, हम भी बचपन में सुनते थे कि अपने यहाँ भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, ऐसा लोग पूछते थे कि भगवत गीता तो मार्यादिक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अपने स्वसांप्रदायिक ग्रंथों को देखो तो प्रत्येक स्थान में भगवत गीता के ही सिद्धांत, भगवत गीता के ही आदर्श, भगवत गीता के ही उपदेश श्री महाप्रभु जी की वाणी में ध्वनित हो रहे हैं। और विशेष करके जब हमने ये प्रस्थान व्यवस्था, हमारे यहाँ की प्रमाण व्यवस्था को देखा, तो पता चला कि नहीं नहीं, भगवत गीता तो हमारे यहाँ वेदवत है। वेदहा श्री कृष्ण वाक्यानि, महाप्रभु जी ने कृष्ण वाक्यों को भगवत गीता में भगवान के अर्जुन के प्रति हुए उपदेश को, भगवान के श्री कृष्ण के उद्धव के प्रति हुए एकादशम स्कंदीय उपदेश को, इन सबको तो महाप्रभु जी ने परम प्रमाण माना है, ग्रहण किया है। और अक्षरशः इनमें श्रद्धा रखी गई है कि भगवान का प्रत्येक वचन जो है वो वास्तव में भक्ति मार्ग का ही उपदेश कर रहा है। मैं विशेष करके यहाँ पुष्टि मार्ग इसलिए नहीं कहूंगा कि ये इसको इस ढंग से डिस्क्राइब तो स्वयं श्री महाप्रभु जी ही आप कर चुके हैं कि भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चय। हम जिसको भक्ति मार्ग कह रहे हैं या हम जिसको पुष्टि मार्ग कह रहे हैं, वो वास्तव में भक्ति मार्ग ही है। तो हम जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, चाहे वो रामानुज हो, निम्बार्क हो, मध्व हो, वाल्लभ हो, गौड़िया हो, स्वामी नारायण हो, ये जितने भी छोटे बड़े, इनके मैं इनके इस समय के रूप स्वरूप के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों की उपलब्धि जिन जिन संप्रदायों में जितनी है, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं कि जितने भी छोटे बड़े वैष्णव संप्रदाय हैं, विशेष करके इनमें तो भगवत गीता का स्थान सर्वोपरि है। महाप्रभु वल्लभाचार्य, आप स्वयं जगन्नाथ राय जी के साथ आप एक स्वर से इस चीज को आप आज्ञा करते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। हमारे यहाँ जो शास्त्र है वो वास्तव में भगवत गीता ही शास्त्र है। और आचार्य चरण ने अपने निबंध आदि ग्रंथों में, उनकी प्रकाश टीका आदि में, सब में विस्तार पूर्वक बताया है कि गीतार्थ सूत्रार्थो तद विस्तारो भागवतम। ये 18 अध्यायों का ही, प्रत्येक अध्याय का यूं समझो कि 1000 श्लोक से भाष्य श्रीमद् भागवत है। तो भागवत जी क्या है? अष्टादश सहस्त्र संहिता है, सात्वत संहिता है। तो ये सात्विक भक्तों के लिए जो ग्रंथ लिखा गया है, सात्वत संहिता जो प्रकट हुई है, ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी भगवत गीता का ही महाभाष्य है, ये उसका ही विस्तार है। तद विस्तारो भागवतम। तो भगवत गीता जो है वो धर्म के मूल में है। हमारे धर्म के मूल में जैसे गायत्री है, धर्म के मूल में जैसे वेद हैं, धर्म के मूल में जैसे श्रीमद् भागवत जी है, उसी प्रकार से धर्म के मूल में भगवत गीता भी है। और हम थोड़ा इस समय भगवत गीता महात्म्य का भी एक चिंतन करें, उसके एकाद श्लोक को देखें, तो यहाँ पे बहुत सुंदर वस्तु हमको देखने को मिलती है कि जो एक रूपक गीता महात्म्य में, पद्म पुराण में दिया हुआ है, तो वो रूपक क्या बता रहा है? रूपक मतलब एक प्रकार का दृष्टांत जिससे हम किसी वस्तु के सार की परिकल्पना कर सकें। तो ये किसी वस्तु के सार की परिकल्पना के रूप में बताया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये बहुत एक हमारे आई ओपनर जिसको कहते हैं कि अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाने वाला ये एक श्लोक है। और मैं यहाँ चाहूंगा कि इसके विषय में भी मैं आपसे 2 मिनट कुछ कहूं। मैं ध्यान चाहूंगा यहाँ सभी वैष्णवों का कि हम इस समय भगवत गीता और पुष्टि मार्ग, भगवत गीता और पुष्टि मार्ग, जब हम पुष्टि मार्ग बोलते हैं तो हम सहज में ये कह देते हैं कि भक्ति मार्ग में जो विशेष करके जहां पे पोषणम तद अनुग्रह, जहां भगवान की कृपा शक्ति से अनुप्राणित और पोषित जीव होता है, उस भक्ति मार्ग को विशेष करके पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो यहाँ
अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति। यहाँ भगवान की कृपा, यहाँ भगवान का अनुग्रह ही नियामक है। अर्थात यहाँ अनुग्रह की नियामकता से मेरा अर्थ है कि जैसे कहीं पे कोई मार्ग में आपको साधन करने से संभव है ईश्वर की प्राप्ति हो, कहीं पे निष्काम कर्म करने से हो, कहीं योग हठ योग द्वारा अपने को अपना इच्छित फल मिले, तो यहाँ जो है वो केवल भगवत कृपया ही। जो लो हरि आपनो न जनावे, त्यों लो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, जिसका भगवान वर्ण करे, जिसको भगवान अपनी अंगीकृति के दायरे में ले, जिस पे भगवान कृपा करे, उसको निस्साधन होते हुए, दुष्ट साधन होते हुए भी सर्व साधन सुलभ जिस संप्रदाय में होते हों, उसको हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। दूसरा, ब्रह्म संबंध विषयक भी मैं एक खुलासा यहां देना चाहूंगा। यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम अविलंब प्रभुकृता पुष्टि मार्ग से कथ्यते। पुष्टि मार्ग लक्षणानि में श्री हरिराय महाप्रभु आप आज्ञा करते हैं कि यहाँ जहां पर यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम, जहां जीव की योग्यता का, पात्रता का विचार किए बिना, बिना विलंब किए भगवान जिस मार्ग में जीव का अंगीकार करते हों, उस दिव्य संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहते हैं। और विशेष करके यहाँ ये ध्यातव्य होना चाहिए कि हम जिस पुष्टि मार्ग में आए हैं, ये पुष्टि मार्ग में हम भगवत संबंधी हुए हैं। भगवत संबंधी का अर्थ होता है कि कृष्ण संबंध होना, ब्रह्म संबंध होना। ब्रह्म शब्द जो है वो भगवान वाची ही होता है। महाप्रभु जी ने भी हमको निबंध में निर्णय दिया है, वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान, ये तीनों एक ही हैं और ये तीनों ही भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि आज भागवत जी ने भी हमको एक निर्णय दिया है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान तो वास्तव में श्री कृष्ण ही है। लेकिन जब आप गीता जी का दर्शन करोगे, लेकिन आप जब भागवत जी का दर्शन करोगे, तो आप देखोगे कि जब जब जिन जिन अवतारों ने अपने जिन भक्त को भक्ति मार्ग के शाश्वत सिद्धांतों का उपदेश किया है, तब वहां पे व्यास और शुक ने, श्री व्यास जी ने और श्री शुकदेव जी ने वहां पे श्री भगवान उवाच ही लिखा है। चाहे वो कापिलेय उपाख्यान हो, चाहे कृष्ण उद्धव संवाद हो, या इत यत्र तत्र कहीं भी आप देखोगे तो वामन जी भी यदि बलि राजा से कुछ बात करेंगे तो वहां शब्द यही प्रयोग होगा, श्री भगवान उवाच। विशेष करके मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि जब हम भगवान शब्द बोलते हैं तो भगवान शब्द में जो गांभीर्य है, भगवान शब्द की जो गरिमा है, उस चीज को सनातन धर्म में सबको समझना चाहिए। आज हमको बहुत कभी कभी ऐसा आश्चर्य होता है कि समाज प्रत्येक देवी देवता को भगवान के देता है। नहीं, ये शास्त्र मर्यादा से विपरीत है। शास्त्र मर्यादा कहती है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य युक्तैश्च षण्णा भग इतीर्ण। विष्णु पुराण का ये वाक्य है। विष्णु पुराण हमको बताता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य युक्तैश्च षण्णा भग इतीर्ण। ये ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये अपनी संपूर्णता में शाश्वत धर्म के रूप से सनातन तत्वत्वेन जिनमें नित्य विराजते हो, निरवधि विराजते हो, उनको ही भगवान कहा जा सकता है। हर व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, हर देवी देवता भी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि देव शब्द का केवल अर्थ होता है स्वयं प्रकाश। दिवु, जिस धातु से देव शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है प्रकाश। जिनमें अपनी खुद की एक लस्टर, एक खुद की एक आभा हो, जो खुद अपने आप में दैदीप्यमान होते हो, उनको हम देवता कहते हैं।
देवता देव कोटि के ही होते हैं, उनका धाम भी स्वर्ग पर्यंत का ही होता है, उनका वैकुंठ आदि में नित्य गमन संभव नहीं है। भगवद इच्छा बिना, भगवद आदेश बिना, भगवान से कोई कार्य की इच्छा है और वो ब्रह्मा जी और महादेव जी को साथ लेकर गए हैं, उससे इतर तो कोई देवता का वैकुंठ आदि भगवत धामों में प्रवेश भी नहीं है। साकेत में, गोलोक में, वैकुंठ में, शेष वैकुंठ में, रमा वैकुंठ में, व्यापी वैकुंठ में, श्वेतद्वीप वैकुंठ में, आप जहां भी शास्त्र में देखोगे तो देव कोटि के लोगों का भगवत धाम में प्रवेश नहीं है। तो देवता देवता हैं, यक्ष यक्ष हैं, गंधर्व गंधर्व हैं, किन्नर किन्नर हैं, मानव मानव हैं, सिद्ध सिद्ध हैं, पितर पितर हैं। ये सब अपने अपने स्थान, अपने अपने लोक, अपनी अपनी योनि, अपनी अपनी गति, अपने अपने कर्मानुसार स्थित हैं। पर इन सभी के ऊपर जो स्थित हैं वो कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। मायावादी भी स्वीकारते हैं कि हाँ, कृष्ण से ऊपर कोई भी तत्व नहीं। तो कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। और भगवान के ही वचनों में हम देखें तो गीता जी में आप स्वयं आज्ञा करते हैं, आप हमको बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। मेरे उससे ऊपर कोई भी तत्व नहीं है अर्जुन, मैं सभी तत्वों में सर्वोपरि हूं। तो भगवान आप श्री कृष्ण ही हैं। और हम महाप्रभु जी की वाणी में भी देखें तो पर ब्रह्म तु कृष्णो ही, पर ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् द्विरूपम तद्धि सर्वम स्याद् एकम तस्माद् विलक्षणम। उनसे बाद में अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से बड़े पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म से बड़े पुष्टि पुरुषोत्तम हैं। तो ये सब जो तत्व हैं ये शास्त्र की बातें हैं। ये शास्त्र की बातें शास्त्र से ही सिद्ध की जा सकती है, बिना शास्त्र के इन पदार्थों का चिंतन असंभव है। महाप्रभु जी आप हमको आज्ञा करते हैं, अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात परमात्मनः। वेद के जो अर्थ होते हैं, वेद के अर्थ अलौकिक होते हैं। और ये जो अलौकिक वेद राशि है इसको तीन प्रकार से ही समझा जा सकता है। पहला, तपस्या के द्वारा तप करे और तपस्या से उसके जितने भी कल्मश हैं, उसके जो अघ हैं, दोष हैं, अपराध हैं, पाप हैं, वो क्षीण कल्मश हो जाए। जब उसके सारे तपो ज्ञान समाधि ना नराणाम क्षीण पापा नाम जब वो हो जाए, तब जाके सत्वात् संजायते ज्ञानम, तब उसमें सत्व गुण की अभिवृद्धि होती है। और सत्व गुण से आप्लावित होने वाले व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक वस्तु समझना, भगवान ने भगवत गीता में ही हमको निर्णय दिया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सबसे पवित्र वस्तु संसार में कोई है तो वह है विशुद्ध ज्ञान, भगवद विषयक ज्ञान, भगवान का ज्ञान होना, भगवान क्या तत्व है ये समझना, भगवान क्या अलौकिक और आदि दैविक पदार्थ का आनंदमय सम्मिश्रण है, और इंद्रियातीत होते हुए भी कैसे अपने भक्तों को आप इंद्रिय गोचर होते हैं, ये सब समझने के लिए ही शास्त्र का प्रयोजन है। भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, ब्रह्म सूत्र हो, वेदादि शास्त्र हो, इन सब का प्रयोजन क्या है? नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि भगवत विषयक प्रेम को जीव के हृदय में ये कल्टीवेट न कर सकें, यदि भक्ति का वर्धन ये न करा सकें, तो इनके पठन पाठन में केवल श्रम मात्र ही है, परिश्रम ही जाता है, इससे कुछ प्राप्त नहीं होता। शास्त्र दर्शन का एक ही फल होना चाहिए, भगवत चरणारविंद में आसक्ति की वृद्धि। भगवत चरणारविंद में प्रेम, आसक्ति, व्यसन रूपी सोपानों को चढ़ना। यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते, बीज भावे दृढ़े तु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। इतर भजन व्यदास पूर्वक एतन मार्गीय भजन क्रम स्वीकार्य, और एतन मार्ग से इतर मार्ग भजन व्युदास पूर्वक हम श्रवण और कीर्तन में तत्पर हों तो हम भक्ति के सोपानों पे चढ़ना शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यह हमारे यहाँ नवधा भक्ति के शास्त्र मर्यादित वैदिही भक्ति में आने वाले ये नवधा भक्ति के 9 सोपान हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी और इन सभी को अनुपोषित करती जो भक्ति है वो आचार्य चरण आप आज्ञा करते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति है।
ये सब प्रेम से होनी चाहिए। भगवान में प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो और इसके श्रवण से और प्रेम में वृद्धि हो तो शास्त्र का अर्थ है। तो श्रवण करना श्रवण भक्ति बनता है। कीर्तन करना कीर्तन भक्ति कब बनता है? जब वो कीर्तन हमने प्रभु के लिए किया, जब हमने खुद के, मैं इसको मनोरंजन तो नहीं कहना चाहूंगा, पर हाँ आत्मानंदानुभव के लिए भी लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। यहाँ क्योंकि प्रासंगिक बात निकली है इसलिए मैं आपको खाली स्मरण करा दूं। वल्लभ संप्रदाय के पुष्टिमार्गीय पदगान की परंपरा को, वल्लभ संप्रदाय के पुष्टिमार्गीय पदगान की परंपरा को ही अपने यहाँ कीर्तन कहा गया है। आप देखो सनातन धर्म में भगवद विषयक, भगवद लीला गुणानुवाद, भगवत चरित्र का गुणगान करते साहित्य को भजन ही कहा जाता था। पुराने जमाने में भजन ही शब्द था। भगवान ना भजन करे छे, भगवान नो भजन करे छे, आ भगवान ना भजन ओला संते लख्या छे, इत्यादि इत्यादि हम देखेंगे। लेकिन जो ये कीर्तन शब्द जो है ये अपने यहाँ का बड़ा विलक्षण शब्द है, यद्यपि पौराणिक है। ये पौराणिक शब्द है, कोई आचार्य चरण का ये मौलिक चिंतन हो ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी का मौलिक चिंतन हो तो भी ये शास्त्र से प्रभावित है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो एक वस्तु समझो, हमारे यहाँ जो गौरवशाली एक शब्द है कीर्तन करना, ये कीर्तन करने में और भजन करने में फर्क क्या है, ये इस समय समझना बहुत जरूरी है। भजन जो है ना वो मनुष्य अपने आत्मोद्धृति के लिए करता है, अपने आत्मोद्धार के लिए करता है। पर कीर्तन जो है ना भगवान की विमल कीर्ति का गान, भगवान की कीर्ति का गान भगवान को संतुष्ट करने के लिए करता है। तो जब भगवान को संतुष्ट करने के लिए सेव्य सुख जनिका सा क्रिया या सेवा जब हम करते हैं तो वो कीर्तन सेवा, कीर्तन की भक्ति बनती है। वो केवल कीर्तन नहीं रहता। नवधा भक्ति में श्रवण और कीर्तन साधन है, साध्य भगवान है। लेकिन जो साध्य भगवान है उसके लिए जब ये साधन हो रहे हैं तो ये ही अपने आप में हमारे भक्ति के सोपान, हमारा साध्य बन जाते हैं कि हमको श्रवण भक्ति का साधन करना है, हमको कीर्तन भक्ति साधनी है। भगवान तो सधे हुए ही हैं और हम भगवान के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है? भगवान तो महाप्रभु जी श्री गोसाई जी कृपा से अपने घर विराज रहे, अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे। भगवान हमको प्राप्त है। हमको जो चीज अभी भी अप्राप्य है वो है प्रभु की भक्ति। भगवान किसको प्राप्त नहीं? आपका ब्रह्म संबंध हुआ, आप भगवत संबंधी हो गए। महाप्रभु जी ने तो बड़े ही लाक्षणिक ढंग से आपको क्या मतलब, अपन सबको अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञान करा दिया है। चांडाली चेद राजपत्नी जाता राज्ञा चमानिता कदाचित अपमानेपि मूलतः का क्षतिर भवेत समर्पणादहम पूर्वम उत्तम किम सदा सत। बता दिया कि जिसका भगवत संबंध नहीं हुआ है उसका देह तो अभी भी चंडालवत है। वो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में भले ही क्यों ना हो, वो अपने अपने वर्णानुसारी कर्मानुसारी संस्कारों को प्राप्त करके द्विजत्व प्राप्त क्यों न किया हो, पर जिस जीव का ब्रह्म संबंध नहीं हुआ उसके दोष निवृत्त हो ही नहीं रहे हैं। तो जो निर्दुष्ट ही नहीं हुआ उसका भगवत संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान का ब्रह्म का जो स्वरूप है वो गीता भागवत आदि शास्त्रों में निर्दोषम ही समम ब्रह्म बताया है। उस निर्दुष्ट ब्रह्म के साथ संबंध तभी होगा जब हम भी निर्दुष्ट होंगे। तो निर्दुष्टता का जो अपना संबंध है वो संबंध का संस्थापन करने के लिए, निर्दोषत्व अनघत्व अपने में संपादित करने के लिए महाप्रभु जी ने ये जो आपको बताया गया है ना, सहजा आदेश कालोत्था लोकवेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति कथंचन। ये सब क्या है? ये ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देह जीवयो हो। ये देह का भी और जीव का भी। देह मतलब ये प्रारब्धानुसारी कर्मानुसारी ये इस जन्म में प्राप्त जो ये शरीर है वो, और ये नामधारी शरीर के अंदर विद्यमान जो भगवत तत्व, जो भगवान का अंश जो प्रतिभासित नहीं हो रहा है, जो वास्तव में अंश है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो भगवान का सनातन तत्व
गुप्तानंद होकर अपने भीतर विराज रहा है, जिसमें अंतर्यामी रूप से परमात्मा आप स्वयं भी स्थित हैं। वो जीव आत्मा का भी ब्रह्म से संबंध है, जीव की देह का भी ब्रह्म से संबंध है। तो जब जीव और देह का भगवान में संबंध हो रहा है तो भगवत संबंध से उसको निर्दुष्टता का संपादन हो रहा है, उसका दोष निवृत्त हो रहे हैं, और दोष निवर्तित होने के बाद आत्मनिवेदन से जन्य भक्ति उसके अंदर भगवान संपादित करता है। ऐसा भगवान ने उद्धव को एकादशम स्कंद में एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति ही कौन्योर्थस्या विशिष्यते, इस प्रकार का उपदेश भगवान ने किया है। अब हम देखो, मर्यादा मार्ग जिसको हम कहते हैं वेद मार्ग, वेद मार्ग में और भक्ति मार्ग में एक सहज क्या इसमें फर्क है। आप देखो, वेद मार्ग में आपको बताया गया कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन ये सब करते हुए जब आपको आत्मनिवेदन प्राप्त होगा तब जाके आपके सब कार्य सिद्ध होंगे, अर्थात आपको भक्ति मार्ग पे चलने का फल मिलेगा। जबकि इससे इतर महाप्रभु जी एवं ठाकुर जी ये उद्धव जी को क्या उपदेश कर रहे हैं कि जिस समय तुम मुझे आत्मनिवेदन करोगे तो आत्मनिवेदन से जन्य तुमको भक्ति प्राप्त होगी, और वो भक्ति के प्राप्त होने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना नहीं रह जाएगा उद्धव। तो एक वस्तु यहां मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं इस पूरे आपको रूपक देकर एक शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, वो ये बात कहना चाह रहा हूं कि मर्यादा मार्ग में आत्मनिवेदन जीव का अंतिम सोपान है जो श्रवण कीर्तन आदि से साधन साध्य है, जबकि वही भक्ति मार्ग में पुष्टि मार्ग में आत्मनिवेदन उसका प्रथम सोपान है। ब्रह्म संबंध उसकी पहली सीढ़ी है कि जिस ब्रह्म संबंध रूपी सीढ़ी पर वो चढ़कर महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के श्री हस्त का अवलंबन और भगवान के चरणारविंद का अवलंबन प्राप्त करके, और वो जैसे जैसे चढ़ेगा तो अब वो भगवद प्रति श्रवण, भगवद अर्थ कीर्तन, भगवद अर्थ वंदन, भगवद अर्थ पाद सेवन अब वो खुद के लिए नहीं करेगा, अब वो ठाकुर जी के लिए करेगा। तो जिस समय हम कोई भी कर्म भगवद अर्थ करने लग जाते हैं, प्रभु के लिए करने लग जाते हैं, वो सेवा बन जाता है, वो कीर्तन कीर्तन भक्ति बन जाता है। भगवान का कीर्तन पुण्यप्रद है, भगवान का नाम संकीर्तन करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन सेवा का जो फल है वो तो अलौकिक फल है, वो अलौकिक आदिदैविक सामर्थ्य के रूप में। और जो सेवा फलम में आचार्य चरण ने हमको सब विस्तार समझाया है वो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत हमारे को विषय से इतर ले जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये हम जो कर रहे हैं कीर्तन ठाकुर जी में, ये कीर्तन कर रहे हैं प्रभु के सुखार्थ, इसलिए वो भजन नहीं है। भजन आत्म सुखार्थ होता है, आत्मानंद के लिए होता है, आत्म उद्धृति के लिए होता है। भजन करने में और कीर्तन करने में फर्क है। श्रवण और कीर्तन ये हमको भक्ति के वर्धन के लिए करना है, और जो कर्म भक्ति के वर्धन के लिए होगा वो ही भक्ति मार्ग में काम का काम है, बाकी सब नक्का में काम है। हमारा भगवत प्रति भाव वर्धन नहीं हो रहा है, घर विरासते ठाकुर जी की सेवा में चित्त नहीं लग रहा है। हमारा ठाकुर जी के लीला के चिंतन करने के समय हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो ठाकुर जी के दर्शन यदि हमको उस भागवत की लीलाओं में या भागवत की कथाओं में नहीं हो रहे हैं तो ये सारे आयोजन व्यर्थ हैं, ये सारे आयोजन व्यर्थ। क्योंकि हमको जब हम कृष्ण लीला का श्रवण करें तो उस लीला में प्रधान पात्र के रूप में या श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के दर्शन होने चाहिए, या हम जिनकी सेवा कर रहे हैं हमको उनके दर्शन होने चाहिए। हम जब लीला का श्रवण कर रहे हैं, बाल लीला सुन रहे हैं, रास लीला सुन रहे हैं, लोगों को बड़ा आनंद आता है। चारों गीत के व्याख्यान रखवाते हैं, गोपी गीत ना ऊपर वचनामृत, युगल गीत ना ऊपर वचनामृत, आना ऊपर वचनामृत, तेना ऊपर। अरे वो वचनामृत तो बराबर है, पर वो वचनामृतों के श्रवण करने के समय जब हमारी कल्पना में ठाकुर जी और ठाकुर जी की लीला आ रही है तब अपने ठाकुर जी आ रहे हैं कि नहीं, वो तो पहले आप इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो कि हमारे घर विराजते प्रभु हमको उस लीला में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। अगर हमारे घर विराजते ठाकुर जी जिनकी हम 360 दिन सेवा कर रहे हैं,
जिनकी हम ये षड ऋतु में सेवा कर रहे हैं, द्वादश मास और पक्षद्वय में हम निशवासर जिनकी हम सेवा कर रहे हैं अहर्निश, हमको उनका ही दर्शन यदि उस लीला में नहीं हो रहा है, उस कथा में नहीं हो रहा है, मैं तो आपको कहूंगा कि गीतोपदेष्टा के रूप में भी जब हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो वहां हमको हमारे ठाकुर जी का मुखारविंद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी विचारना चाहिए। हम अलग अलग प्रकार की पिछवाइयों में, अलग अलग प्रकार के चित्रों में कृष्ण और अर्जुन के दर्शन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे ठाड़े होके रथ में विराज के इत्यादि इत्यादि रूपों में आप व्याख्यान दे रहे हैं, पर वो कृष्ण वास्तव में कौन है? कोई कहेगा वो योगेश्वर कृष्ण है, कोई कहेगा वो गीतोपदेष्टा कृष्ण है, कोई कहेगा वो चतुर्भुज द्वारकाधीश हैं जो अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ये सब बात अलग है, पर हमारे ठाकुर जी हमसे बोल रहे हैं, ये भाव जब तक गीता के अध्ययन में नहीं आ रहा है, अर्जुन से नहीं बोल रहे, वो तो कथा है, वो तो पुराण है, वो तो महाभारत ने गा दिया कि ये कहाँ हुआ, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, पर अब गीता अर्जुन के साथ नहीं चल रही है। अब हम सब जो समाज में, संसार में विषादग्रस्त लोग हैं, कोई ना कोई प्रकार का विषाद हमको सताता ही रहता है, हम खिन्न मनस्क और इस समय के कलिकाल के कलिमल कलुष से यो पामर जीव हम जो भी हैं, हम लोगों से जब भगवान संवाद कर रहे हैं तो वो संवाद की दिव्यता में हम हमारे ठाकुर जी को हमसे बात करता जब तक अनुभव नहीं करेंगे, तब तक गीतोपदेष्टा कृष्ण और हमारे घर विराजता ठाकुर जी कृष्ण अगर अलग हैं तो शुद्धाद्वैत की परिकल्पना नहीं हो सकती, ब्रह्मवाद की परिकल्पना नहीं हो सकती। जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और जो शुद्धाद्वैत में कौन है शुद्धाद्वैतवादी, कौन है ब्रह्मवादी, कौन है भक्ति मार्गी, यदि ये प्रश्न महाप्रभु जी से करोगे तो महाप्रभु जी एक ही आज्ञा करेंगे, कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। कृष्ण वाक्यों के अनुसार शास्त्र का जो अर्थ करेंगे, यहाँ शास्त्र भागवत महापुराण है, कृष्ण वाक्य मतलब गीता जी, तो भागवत जी का अर्थ भी जब तक आप भगवत गीता के अनुसार नहीं करोगे, समझो कि पूरे बात की गंभीरता को समझो कि कौन है, जब भागवत मतलब भगवत भक्त कौन है ब्रह्मवादी, कौन है शुद्धाद्वैत को समझने वाला, ये महाप्रभु जी से जब प्रश्न किया गया है तो उसके उत्तर में आप आज्ञा कर रहे हैं ये कृष्ण वाक्यानुसारेण, भगवत गीता के वाक्यों के अनुसार जो भागवत जी के अर्थ का अवगाहन करते हैं वो ही वास्तव में भागवत है। भागवत मतलब भगवान के या भगवान का, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण मतलब श्री भगवान का पुराण, पुरा भवम इति पुराणम, जो पहले हो चुका है वो पुराण है, हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड इज पुराण। यद्यपि ऐतिह्य प्रमाण के रूप में शास्त्र दृष्टिया हमारे यहाँ दो इतिहास ग्रंथ विराजते हैं, और इतिहास ग्रंथ कौन से हैं? पहला रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और दूसरा महर्षि वेद व्यास विरचित श्री महाभारत शास्त्र। यहाँ पे मैं विरचित शब्द का इसलिए प्रयोग करूंगा क्योंकि आपने यदि ध्यान से कभी श्रीमद् भागवत जी का प्रथम पृष्ठ दर्शन किया हो तो उस पे लिखा होता है महर्षि वेद व्यास प्रणीतम श्रीमद् भागवत महापुराणम। वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, उनके द्वारा प्रणयन मतलब उनके द्वारा इस लोक में लाया गया, उनके द्वारा इस समाज में ये प्रकट किया गया। वास्तव में श्रीमद् भागवत का जो कर्तृत्व है, श्रीमद् भागवत का जो ऑथरशिप है, भागवत के जो आप स्वयं उपदेष्टा हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के उपदेश के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने, आपने स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश किया है, नारायण रूप से किया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ही ये अहमेवासमेव अग्रे, ये इस प्रकार से आपने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। तो भागवत की जो ऑथरशिप है, वो मूल कर्तृत्व तो आप भगवान में ही इसका
स्थिर किया गया है ऋषि महर्षियों द्वारा। ये भगवान के द्वारा प्रकटित शास्त्र है, ये वो वाला पुराण है। लेकिन हम चीज को अभी तत्वतः समझें, पदार्थ को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि इतिहास के रूप में, ऐतिह्य प्रमाण के रूप में हमारे यहाँ दो हैं। एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, मैं अगेन यहाँ ध्यान देना चाहूंगा आप सभी का, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा है। वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम, लौकिकी, परमत और समाधि, ये भाषा त्रय, तीन प्रकार की भाषा से श्रीमद् भागवत जी बनी हुई है। और जो श्रीमद् भागवत शास्त्र ये समाधि भाषा, परमत और लौकिक या लौकिकी, इस प्रकार की तीन भाषाओं में निबद्ध है। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र का सपोर्टिव ग्रंथ महाभारत भी अपने आप में है, क्योंकि महाभारत में से ही भगवत गीता प्रकट हुई है। भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिका वरा, विष्णु सहस्त्र नामानि ज्ञेयम पाठ्यम च तद्वयम। सब शास्त्रों में महाभारत सर्वश्रेष्ठ बताया गया। क्यों? पंचम वेद है, पांचवा वेद बताया। स्वयं भागवत जी के महात्म्य में, भागवत जी के खुद के सिद्धांत में हमको बताया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। जिन लोगों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था, वेद वेदांत के पठन पाठन में जो अधिकृत नहीं थे, अंगीकृत नहीं थे, ऐसे समाज के वर्ग और वर्ण के लोगों को भी महाभारत रूपी महाकाव्य को, महाभारत रूपी महान शास्त्र को प्रकट करके व्यास जी ने ऐसी कृपा की कि उनको समग्र वेदादि शास्त्रों के सिद्धांत का सार महाभारत के रूप में दिया। मैं अपने व्याख्यानों में लोगों को खास ये चीज बताता हूं हमेशा कि द्वापर युग में जिस समय पर महाभारत शास्त्र को लिखा गया, तब तक सनातन धर्म में युगत्रयी में, अर्थात सत्युग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में जितनी घटनाएं घटी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितनी भी घटनाएं ये आर्यावर्त में, ये भारतवर्ष में, इस जम्बू द्वीप में, जिसको हम आज इंडिया या हिंदुस्तान कहते हैं, इस देश में जितनी भी पौराणिक घटनाएं घटी, ऐतिहासिक घटनाएं घटी, चाहे वो सत्युग की हो, चाहे वो त्रेता युग की हो या द्वापर युग की हो, उन सभी प्रकार की घटनाओं का डॉक्यूमेंटेशन, हिस्टोरिक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन व्यास ने महाभारत में किया है। महाभारत केवल कौरव पांडवों की लड़ाई की या कि एक किसी घर के क्लेश की कथा नहीं है, वास्तव में तो महाभारत भी कृष्ण कथा ही है। तो जो कृष्ण कथा रूपी महाभारत है, ये कृष्ण कथा में कृष्ण तत्व को प्रकट करने के लिए इतर वैष्णव संप्रदाय के जगत गुरु आचार्यों ने महाभारत तात्पर्य निर्णय, भागवत तात्पर्य निर्णय, गीता तात्पर्य निर्णय आदि ग्रंथ लिखे हैं। जब हम उनका परिशीलन करें, उनका भी यदि दर्शन करें, तो पता चलता है कि वास्तव में कृष्ण कथा ही महाभारत है। और उस महाभारत में ये भगवान श्री कृष्ण के ही वचन हैं कि जो ये 18 अध्यायों में अर्जुन के प्रति भगवान के द्वारा प्रकट हुए हैं, जिनको हम भगवत गीता कहते हैं। तो मैं यह चीज बता रहा था कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। तो सत्युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, ये तीनों युग में और किन्हीं किन्हीं कल्पों में, मनवंतरों में, इतर कल्प और मनवंतरों में जो घटना हमारे इस देश में घटी है, उसका प्रॉपर ऑथेंटिक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंटेशन व्यास ने महाभारत में किया है। इसलिए शास्त्रकारों में, आचार्यों में, पंडित मंडली में एक बहुत सुंदर कहवत है, यन्न भारतम तन्न भारतम, यन्न भारतम तन्न भारतम। जो चीज महाभारत में नहीं लिखी गई है, वो घटना कभी भारत में घटी ही नहीं है, वो झूठी बात है, मृषा है वो। तो महाभारत का इंपॉर्टेंस आप समझिए कि महाभारत अपने यहाँ कितना एक इंपॉर्टेंट काव्य है। नारायणम नमस्कृत्यम
नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरये। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि मैं नारायण को नमस्कार करके, नरम चैव नरोत्तमम, नर नारायण दोनों रूपों में जो भगवान बद्रिकाश्रम में विराजते हैं, देवीं सरस्वतीं, मैं वाणी की देवी वाग देवता को नमस्कार करके, व्यास जी को नमस्कार करके जयमुदीरये। महाभारत जो काव्य है, महाभारत जो भक्ति शास्त्र है, ये महाभारत रूपी भक्ति शास्त्र पहले जय नाम का था, इसका नाम जय था, इस काव्य का नाम जय था। फिर ये इतना बड़ा हुआ कि इसका नाम विजय हो गया। विजय के बाद क्योंकि भरतवंश की कथा प्रधान रूप से इसमें गाई गई तो इसका नाम भारत हो गया। और जब ये अपने सर्वांगीण रूप में पहुंचा तब इसका नाम महाभारत हो गया। तो जिस काव्य ने, जिस शास्त्र ने अपने इवोल्यूशन के समय पे 4-4 बार नाम बदले हों, आप विचार करो कि वो कितना गंभीर होगा। पहले इसका नाम जय, फिर इसका नाम विजय, फिर इसका नाम भारत, और फिर आज हमको ये महाभारत के नाम से मिलता है। और महाप्रभु जी ने अणुभाष्य में, ब्रह्मसूत्राणुभाष्य में एक हमको निर्णय दिया है, और वो निर्णय हमको वैष्णवों को ये निर्णय विशेष करके दिया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये च अन्ते च विष्णु सर्वत्र गीयते। ये वेद हो, रामायण हो, अन्यान्य पुराण हो, भारते महाभारत हो, आदि में, मध्य में और अंत में, इन ग्रंथों के शुरुआत में, इन ग्रंथों के मध्य में और अंत में, मतलब इन सभी में एक साथ भगवान नारायण का ही यश गाया गया। विष्णु सर्वत्र गीयते, भगवान श्री कृष्ण जिन नारायण विष्णु हरि रूप में आप अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, उद्भासित होते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। ये चाहे रामायण में राम रूप से गाई जा रही हो, क्योंकि एक वस्तु समझो, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मा। वेदों को जब पता चला कि भगवान जो वेद वेद्ये परे पुंसी, भगवान ने गीता जी में भी आज्ञा की है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेह चाम। तो जो वेद वेदांत प्रतिपाद्य भगवान पुरुषोत्तम हैं, उन भगवान श्री पुरुषोत्तम ने जब विचार किया कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र के रूप में मैं अवतार धारण करूं, तो वेदों ने भी संकल्प लिया कि क्योंकि हमारा जो प्रधान तत्व है, जिसका गान हम इतने कल्पों, इतने मनवंतर, इतने युगों से कर रहे हैं, उन वेदों ने भी संकल्प लिया कि अगर भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के रूप में अगर प्रकट होंगे, तो हम वेदादि शास्त्र भी रामायण के रूप में प्रकट होंगे। तो वो रामायण के रूप में प्रकट हुए। त्रेता युग में जब रामावतार हुआ तो वेद साक्षात रामायण के रूप में प्रकट हुए। द्वापर युग आया, द्वापर युग में जब श्री भगवान प्रकट हुए, और हम महात्म्य में सुनते ही हैं कि उद्धव जी ने पूछा कि जिस समय आप इस धराधाम को छोड़कर और आप स्वधाम गमन करेंगे, तब यहाँ धर्म की रक्षा और धर्म के तत्व का कौन उपदेश करेगा। तब भगवान ने अपने समग्र सामर्थ्य का संस्थापन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया और कहा कि जिस समय मेरा अनावतार काल होगा, उस समय भागवत धर्म और भागवत शास्त्र ही धर्म का नियामक। तो ये समय हम समझ सकते हैं कि रामायण, महाभारत और भागवत आदि शास्त्रों की महत्ता प्रत्येक संप्रदाय के लिए कितना गांभीर्य रखती है, कितनी गंभीर बात है। और आज जिस युग में मैं और आप जी रहे हैं, इस युग में इन्हीं भागवत, इन्हीं रामायण, इन्हीं महाभारत का सीरियलीकरण करके, मतलब इनके टीवी शोज, इनकी सीरियल बना के, इनके धारावाहिक गंदे गंदे प्रोग्राम बना के, इनकी पौराणिक आस्थाओं को, इनकी मान्यताओं को, इनकी व्यवस्थाओं को और इनमें उपदिष्ट शास्त्र और भगवान के चरित्रों का जो निर्दयता पूर्वक विखंडन किया जा रहा है। और आश्चर्य है कि हिंदू समाज, सनातन धर्मावलंबी हिंदू समाज इन अभद्र, अश्लील और गंदे ढंग से करे भय स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले से बताई गई इन धारावाहिकों को देखकर इनकी टीआरपी क्यों बढ़ा रहा है। ये मेरा एक समग्र सनातन धर्मावलंबी हिंदू समाज से मेरा प्रश्न है कि आप अनऑथेंटिक,
थर्ड क्लास स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और स्टोरी के साथ ग्लेडिएटर्स और जिनको हम कहेंगे रोमन और ग्रीक कॉस्ट्यूम्स में बनाए सजाए गए पात्रों से हम हमारे पौराणिक पात्रों को, शास्त्रीय पात्रों को, साहित्यिक पात्रों को क्यों देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं या उन सब चीजों की टीआरपी बढ़ा रहे हैं। रोज एक धार्मिक सीरियल के नाम पे हमारे धर्म का पतन करने के लिए, मैं तो यही शब्द का प्रयोग करूंगा कि धर्म का विशेष रूप से पतन करने के लिए ये कोई अचानक से प्रारंभ हुआ कार्यक्रम नहीं है। ये इस चीज को बहुत एजेंडा के साथ समाज में लाया गया। हिंदू लोगों के, हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो अहोभाव, हमारी जो आसक्ति, हमारी जो भक्ति, हमारी जो एक इनमें उपास्यता, आराधनीयता, पूज्य पूजक संबंध और पूजनीयता इन सब देवी देवताओं में है, इसको कैसे भी खत्म की जाए। इन सबको पागल पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, बुराइयों को अच्छाइयों के रूप में बताया जाए, अच्छाइयों को सामान्यता पे लाके एकदम उसमें से दैवत्व को घटा दिया जाए। यही सब काम ये सारी सीरियल्स कर रही हैं। मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूंगा। और इसका प्रारंभ किया गया देवी देवताओं के कार्टूनीकरण से। बाल गणेश, बाल हनुमान, छोटा भीम, घटोत्कच, लिटिल कृष्णा, ये सब चीज को बिलिटल करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए गए। और आप देखो हनुमान जी को कार्टून बनाने के पीछे क्या कारण है। जैसा सुपरमैन, जैसा स्पाइडरमैन, वैसा हनुमैन। बस ये एक योजना है पूरी। किसकी है, क्या है, अभी इस सब प्रपंच में हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, पर धर्म के परिप्रेक्ष्य में हमको इसका चिंतन करना चाहिए कि हम बच्चों को क्या परोस रहे हैं। बच्चों को हम बता रहे हैं, जैसे तुम फैंटम देखते हो, बैटमैन देखते हो, स्पाइडरमैन देखते हो, सुपरमैन देखते हो, जैसे तुम जेम्स बॉन्ड देखते हो, वैसे तुम एक हनुमान जी की कथाओं को, गणेश जी की कथाओं को, उनकी लीलाओं को भी देख लो। तो क्या आपको लगता है इनकी गणेश पूजा में, लक्ष्मी पूजा में, इनकी राम और कृष्ण के भक्ति में इनको कुछ भाव आएगा? नहीं आएगा। इनको कभी बताया ही नहीं गया है कि ये हमारे पूज्य हैं, ये हमारे उपास्य हैं, ये हमारे आराधनीय हैं, ये हमारे लिए ये कुछ इस लोक से परे, ये पारलौकिक तत्व है। क्योंकि उनका इतना लौकिकीकरण किया जा रहा है। और जब अलग अलग प्रकार की महाभारत आती है, अलग अलग प्रकार के रामचंद्र जी के मतलब इस रामायण कथा के पात्रों का दिग्दर्शन जब सीरियलों के रूप में, आपको मालूम है, मैं आपको देखो दृष्टांत नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं तो हाथ जोड़ता हूं, मैं देखता ही नहीं हूं ये सब चीजों को। मुझे तो लोग जब बताते हैं, लोग जब आके पूछते हैं कि उसमें ऐसा दिखाया गया, वैसा दिखाया गया, तो मैं कहता हूं कि तुम उनका डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ते हो। वो डिस्क्लेमर में लिख रहे हैं कि इसका कोई भी सत्य घटना से कोई संबंध नहीं है, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, इस पूरी कथा का कोई प्रकार का ना हिस्टोरिकल एविडेंस है, ना इसका कोई लीगल एविडेंस है, ना इसका कोई स्क्रिप्चरल एविडेंस है। हमको जो परिकल्पना हुई है हमने वो दिखाया है। वो डिस्क्लेमर में पहले ही लिख रहे हैं, हम किसी की आस्था, श्रद्धा, इन सबको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। बस केवल हम तुम्हारा जो इनके प्रति उत्तमोत्तम स्वरूप तुमने अपने हृदय आकाश में बना रखा है, बस हम उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। इनका तो बिल्कुल स्पष्ट डिस्क्लेमर में ये लिख चुके हैं। तो आप मुझे क्यों आके पूछ रहे हो कि रामकृष्ण के जीवन में ऐसी घटना घटी थी कि नहीं घटी थी, राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था कि नहीं था। आप सिंपली उसको ऑमिट करिए, डिलीट करिए, बॉयकॉट करिए। आप मत देखिए ये सब चीजों को, जिससे हमारा भगवत भाव खंडित होता हो, हमारे देवी देवताओं के प्रति अहो भाव, पूज्य भाव हमारा कम होता हो। हमको सिंपली उन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। मेरा इस समय आप सबों को एक सजेशन है। तात्कालिक विनाश का ही एक एब्रिविएशन था टीवी। इट वॉज नॉट टेलीविजन, इट वॉज अपने मानव बुद्धि का तात्कालिक विनाश करना हो तो टीवी खोल के बैठना चाहिए। टीवी देखने वाला आदमी बहुत ज्यादा दुर्भाग्य से संपूर्ण है वो, क्योंकि उसके पास करने को कुछ भी नहीं है। उसके पास सत्संग करने को ग्रंथ नहीं है, उसके पास भजन करने को माला नहीं है, उसके पास करने को ठाकुर जी की सेवा नहीं है। आप विचार करो, एक आपका वैष्णवी जीवन, आपके पास टाइम है? नहीं है। एज अ वैष्णव भी आपके पास टाइम नहीं है। आप फ्री हो तो आप माला कर लोगे कल की, आप फ्री हो तो आप सामग्री बना लोगे, आप फ्री हो तो कभी कुल्हे या पाग बना लोगे, कभी कोई ठाकुर जी के नए वस्त्र सी लोगे, कभी कोई खंडित श्रृंगार है तो उस श्रृंगार को वापिस पो लोगे।
आप कितने बिजी लोग हो वास्तव में, आपके पास कितना काम है अपने घर परिवार अपनी साधारण इच्छाओं को पूरी करने से इतर। यदि घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं तो अपने को कितना काम है, कभी फल फूल संवारने हैं, कभी सूखा मेवा की थाली सज्ज करनी है, कभी हमको दूध घर या अंसखड़ी में कुछ सिद्ध करना है, हमको श्रृंगार रिपेयर करने हैं, वस्त्र बनाने हैं, माला जी करनी है, छोगा बनाने हैं, छड़ी बनानी है। अभी अपने पास बहुत काम है, हमारे पास समय है टीवी देखने का, हमारे पास समय है ये सब सीरियलों पे चिंतन करने का कि इसमें जो घटना लीला तो मैं नहीं कहूंगा, जो घटना घटाई गई है वो सही है या ऐसा हुआ था क्या। नहीं, आप मत सोचो ना। जब दिखाने वाले ने बकवास का प्रस्तुतिकरण करके लिखा है कि मैंने आपको बकवास दिखा रहा हूं मैं, तो आपको क्यों समय व्यर्थ करना है। ये समय क्यों आपने वास्तव में भागवत जी खोल के कुछ अध्यायों का चिंतन नहीं कर लिया, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, जो भाषा आपको सुहाती हो, रुचती हो, जो आपकी मातृभाषा हो, या बोलचाल की जो भाषा हो, अध्ययन अध्यापन की आपकी जो भाषा हो, उसमें उस लीला को ही देख लो ना कि भगवान ने ये लीला कैसे करी, भगवान ने इस समय हमको क्या उपदेश किया। आपको मैं हृदय से बताना चाहूंगा, मैंने मेरे जीवन भर रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण, B.R. चोपड़ा की बनाई हुई महाभारत और चंद्र प्रकाश द्विवेदी के द्वारा बनाई हुई चाणक्य, इसके अलावा कोई सीरियल नहीं देखी। आद्यंत मैंने कोई सीरियल नहीं देखी। मैंने रामानंद सागर वाली रामायण देखी लव कुश के साथ, मतलब उत्तर रामायण के साथ, मैंने महाभारत देखी, मैंने चाणक्य देखी, और आज भी मैं मेरे बेटी जियों को ये 3 सीरियल का ही उपदेश करता हूं कि तुमको एक स्टोरी लाइन जाननी हो। शास्त्र तो ये सीरियल्स भी तुमको नहीं बताएंगे, शास्त्र का इन सीरियलों से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। पर यदि वाल्मीकि रामायण और रामचरित्र को क्लब किया जाए, रामचरित्र मानस, तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस और वाल्मीकि रामायण का ऐसा फ्यूजन क्लब किया जाए, तो तुमको कैसे भगवत लीला, रामचंद्र जी की लीला दिखेगी, वो आप रामानंद सागर की रामायण में देख सकते हैं। उसी प्रकार से गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा किए गए संपूर्ण महाभारत के अनुवाद को बिना डिस्टॉर्ट किए एक कथानक के रूप में यदि आपको दिखाया गया हो, तो वो B.R. चोपड़ा के जिस समय पे महाभारत आई थी, यदा यदा ही धर्मस्य से शुरू होती थी, वो आप सीरियल देखोगे तो आपको एक बेसिक स्टोरी लाइन ऑफ महाभारत और इस सारे पात्रों के नाम, क्योंकि इतने सारे पात्रों के नाम पुराणों में या किसी ऐसे भगवत शास्त्र में याद रखना थोड़ा कठिन होता है। इतने लोगों का आप देखो, लोगों को जयद्रथ और दुश्शला के भी नाम याद हो गए थे कि जयद्रथ कौन है, दुश्शला कौन है, दुर्योधन का पुत्र भी एक लक्ष्मण है, एक अभिमन्यु है, एक अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। ये सब आपको कितने सारे पात्रों के नाम याद हो गए थे जिनसे हमारा रोज काम नहीं पड़ता। तो ये जो चीजें हैं, चाणक्य है, चाणक्य आपको बता दिए कि सबसे पहले जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया, जब हमारे यहाँ सबसे पहले यवनाक्रांत, म्लेच्छाक्रांत हुआ, तो भारत की उस समय क्या परिस्थिति थी, उससे आपका परिचय होता है। तो भाई मैं समझता हूं कि धार्मिक सीरियलों के नाम पर और सनातन धर्म को बल देती सीरियलों के नाम पे, हाँ, कुछ अंशों में एक श्याम बेनेगल के द्वारा भारत एक खोज, जो वो कर्महीन धर्महीन जो भी जिसने भी लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, में तो नाम भी लेना उचित नहीं समझता हूं, उनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आधार पे श्याम बेनेगल ने एक पूरी धारावाहिक बनाई थी भारत एक खोज। उसमें भी काफी ऐसे एपिसोड्स थे, चैप्टर्स थे जो काम के हैं। एक सनातन धर्मावलंबी को उसके विषय में कुछ ज्ञात होना चाहिए, इससे अपनी जो इतिहास है अपना, वो अपने को पता होता है। और इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोगों को लगता है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री संभव है कि किसी के लिए हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर हमसे पूछोगे धर्म के जानकार लोगों से, तो धर्म के जानकार मनीषी लोग आपको बताएंगे कि इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आपके चारों पुरुषार्थ सिद्ध कराने में जो बेनिफिशियल हो, जो सहायक हो, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो आपका साधन करा सके। उपदेश समन्वितम, एक्शन प्लान जो आपको जीवन में दे सके कि अब आपको क्या करना। पूर्ववृत्तम, कोई काल्पनिक बात ना हो, पहले वो घटना घटी हो। कथा युक्तम, आपको एक कथा के रूप में दी जा रही हो, उसको इतिहास कहते हैं। इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास बहुत गंभीर विषय है। धर्मशास्त्र में ये पुरा भवम इति पुराणम
पहले जो हुआ है उसको जो डॉक्यूमेंट किया गया, उसको जहां पे कंपाइल किया गया, उसको हम पुराण कहते हैं। और आप देखोगे तो कितने पुराण हैं, 18 पुराण है, 18 उप पुराण हैं, उसके बाद उनके बाद 18 औप पुराण संहिता आदि शास्त्र हैं। कितनी चीजों के साथ सनातन धर्म बनता है। हमारे ज्ञान का जो प्रकाश है वो एक पुस्तक पे पूरा नहीं हो जाता, किसी आसमानी किताब पे हमारा ज्ञान एंड नहीं होता। लोग कहते हैं कि बहुत कंफ्यूजन है, एक किताब नहीं है, सनातन धर्म में एक पुस्तक नहीं है। नहीं, सनातन धर्म कोई एक समय की ही बात नहीं कर रहा है। फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल हम आपको कुछ परोस रहे हैं, और वो आपके जीवन का चरम सत्य नहीं है, वो आपके जीवन का परम सत्य है। तो जहां चरम सत्य को नहीं बताकर परम सत्य को बताया गया है, क्योंकि परम सत्य का बोध होगा ना, तो हर चरम अवस्था पे पहुंचने पर वो सत्य ही काम आएगा। और उस सत्य का उपदेश भगवान ने ये गीता में, भागवत में, रामायण में, महाभारत में, इनमें भगवान ने किया है। व्यास जी के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा ये सब चीजों को प्रकट कराया गया है। आज जब तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। आप विचार करो, तुलसीदास जी आपको एश्योर कर रहे हैं कि मैं तुमको कोई भी ऐसे ही मेरे कल्पना में आई हुई राम कथा नहीं सुना रहा हूं। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत्, आगम शास्त्र, आगम शास्त्र किसको कहते हैं? आगम शास्त्र उसको कहते हैं कि जो शिव जी ने पार्वती जी को बताया, जो शिव प्रोक्त हो वो आगम होता है। शिव जी के द्वारा पार्वती जी को बताया जाता वो शास्त्र जिसमें भगवान नारायण के, विष्णु के, वासुदेव के, श्री कृष्ण के मत की प्रधानता हो, उसको आगम शास्त्र कहते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं आगतम शिव वक्रेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ। गिरिजा मतलब पार्वती, शिव जी के मुख से प्रकट हुआ हो और जिसको पार्वती जी ने सुना हो, और वहां बैठे नारद आदि ऋषियों ने जिसको कंपाइल किया हो। प्रकट तो हुआ पार्वती जी के लिए, लेकिन श्रवण का अधिकार जिन जिन भक्तों के थे, उन सबों ने महादेव जी के मुख से जिस शास्त्र को सुना, उसको हम आगम कहते हैं। तो आगतम शिव वक्रेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते, उसको आगम कहा गया है। और जब हम कह रहे हैं निगम, निगम मतलब वेद, और वेद के द्वारा प्रतिपाद्य जो आगम साहित्य है, इनको कहाँ बताया गया? पुराणों में। तो पुराणों में, आगम में, वेद में और वेद से इतर उनके पोषक साहित्य शास्त्रों में जो रामचंद्र जी की लीला को गाया गया है, उसमें से आख्यानों को लेकर उसको भाषा से सुसज्ज करके और यहाँ पे कंपाइल किया गया है। मैं मेरे मन से आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, ये आपको तुलसीदास जी एश्योर कर रहे हैं। तो जब हम तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो आप देखो उसमें कितने वक्ता और श्रोता बनते हैं। पहले वक्ता और श्रोता तो स्वयं महादेव जी और पार्वती जी हैं। महादेव जी वक्ता हैं, पार्वती जी श्रोता हैं। दूसरे कौन हैं? काक भूषणी जी वक्ता हैं, गरुड़ जी श्रोता हैं। तीसरे याज्ञवल्क जो हैं वो वक्ता हैं, और भरद्वाज जो हैं वो श्रोता है। तो याज्ञवल्क भरद्वाज को उपदेश कर रहे हैं, और चौथे तुलसीदास जी आप बोल रहे हैं और मैं और आप सब सुन रहे हैं। तो हम चार वक्ता श्रोताओं की जोड़ी रामायण में देख सकते हैं। हम भागवत जी में देखें तो सुखदेव जी परीक्षित से कुछ बोल रहे हैं, वहां बैठे उस चीज को शौनक जी सुन रहे हैं, और सूत जी के प्रश्न करने पर शौनक आदि, मतलब सूत जी सुन रहे हैं और शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी उस पूरे आख्यान को सुना रहे हैं।
विदुर मैत्रेय के संवाद में हम भागवत जी प्रकट होता देख रहे हैं। आगे जाके नारद युधिष्ठिर के संवाद में हम भागवत जी को प्रकट होता देख रहे हैं। कृष्णोद्धव के संवाद में हम भागवत जी को प्रकट होता देख रहे हैं। हम भगवान और ब्रह्मा जी के संवाद में भी भागवत जी को प्रकट होता देख रहे हैं। नारायणी परंपरा से, सांकर्षणी परंपरा से, कितने प्रकार की परंपरा से ये भगवत शास्त्र प्रकट होते हैं। ये अपने आप में एक पारंपरिक एक व्यवस्था के साथ आते हैं, इसलिए भी इनको पुराण कहा जाता है। और इनके ऊपर प्रवचन करने वाले, इन सबों पे उपन्यास करने वाले, इन सबों के ऊपर आख्यान देने वाले जो वक्ता होते हैं, उन उपाध्यायों को, उन शास्त्री वर्ग को भी हम पौराणिक कहते हैं। वो पौराणिक लोग जो पुराणों का चिंतन करते हैं। महाप्रभु जी आप जलभेद में आज्ञा करते हैं, कुल्या पौराणिका प्रोक्ता पारंपर्ययुता भुवि, परंपरा प्राप्त पद्धति से वो सीखते हैं कि इस शास्त्र को अगली पीढ़ी को कैसे देना। ये मैं जिस काल की बात कर रहा हूं, उस काल में भागवत जी का श्रवण कोई म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा नहीं था। उस समय पे भागवत जी का श्रवण म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा नहीं था, अपितु जितना वेदाध्ययन में गंभीरता के साथ बैठा जाता था, जब उपनिषदों का चिंतन करने के पहले अंतिवासिन होकर और तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिभिः, भगवान द्वारा गीता जी में उपदिष्ट पद्धति से प्रणिपात पूर्वक कुछ परिसेवा करके परिप्रश्न किए जाते थे, तब जिस ज्ञान का उपदेश होता था उस प्रकार से ये ज्ञान लोक में प्रकट हुए हैं। मैं बार बार आपको यहाँ कहना चाहूंगा आज के मेरे इस व्याख्यान में कि सबसे पहले धर्म ग्रंथों के प्रति आदृत भाव, केवल पोथी यात्रा में माथा पे पोथी उठा के घूमना और उसका पूजन करना और उसका सम्मान करना भागवत धर्म नहीं है। भागवत धर्म ये है रोज पोथी को खोलना, रोज 2 श्लोक का चिंतन करना, उसका अनुवाद देखना, अन्वय देखना, भावार्थ देखना, शब्दार्थ देखना, गूढ़ार्थ तक पहुंचने का प्रयास करना। ये जो है ये भागवत धर्म की सेवा है, ये प्रभु की नाम सेवा है। हम सब लोग सत्संग करने जब बैठते हैं तो ये सत्संग हम हमारे केवल आत्मोद्धार के लिए नहीं करते हैं। ये सत्संग रूपी शास्त्रों का चिंतन करना भी ये भगवान की नाम सेवा है। इससे मनुष्य ऋषि ऋण से मुक्त होता है। वेदाध्ययन और स्वाध्याय से हम ऋषि ऋण से उर्ण होते हैं, मतलब हम ऋषि ऋण को चुकाते हैं। ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, सिद्धों ने और आचार्यों ने मिलके जो गौरवशाली आध्यात्मिक आदिदैविक परंपरा हमको दी है, श्री महाप्रभु जी ने जो आनंदमय परंपरा हमको दी है, ये महाप्रभु जी, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी की कृपा से, ये प्रभु चरण द्वय और हमारे गुरुदेव की कृपा से, सप्तात्मज हरिराय जी, श्री पुरुषोत्तम जी की कृपा से जो वल्लभ संप्रदाय रूपी हमको वाल्लभीय वाङ्मय प्राप्त हुआ है, इन सभी ग्रंथों का आधार, इन सभी की नींव, इनका फाउंडेशन ये प्रस्थान ग्रंथ होते हैं। वेदः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। महाभारत की इंपॉर्टेंस आप समझिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर और 12 स्कंद पर्यंत तक कितनी जगहों पे महाभारत के कुछ कुछ प्रसंग और कुछ कुछ आख्यानों को शुक व्यास ने परीक्षित के लिए सुनाया है और गाया है। कितनी चीजों को भागवत जी में भी महाभारत की डिस्कस किया गया है। प्रथम स्कंद में तो शुकदेव जी के उपदेश ही नहीं है। शुकदेव जी के उपदेश तो द्वितीय स्कंद से शुरू होते हैं। प्रथम स्कंद में तो केवल शुकागमन होता है। उसमें भी आप देखोगे तो पूरा प्रथम स्कंद विशेष करके आधा महाभारत के पात्रों से भरा हुआ है और उसको हम श्रीमद् भागवत के रूप में गा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिकावरा। ये एक वस्तु को समझना चाहिए कि जिस समय हम भगवत गीता का ध्यान करते हैं, भगवत गीता के ध्यान में भी हम बोलते हैं पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। पार्थ को प्रतिबुद्ध करने के लिए, उसकी बुद्धि को वापस जगाने के लिए स्वयं नारायण को ये उपदेश करना पड़ा है। तो पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। और इसको एक शास्त्र के रूप में
विशेष करके एक भगवत गीता रूपी एक साहित्य के रूप में अलग से ग्रथित करके एक स्वतंत्र ग्रंथ का स्थान स्वयं बादरायण कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने दिया है। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम, पुराणों को लिखने वाले उन महामुनि ने इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में श्री महाभारत में से हमको निकाल के दिया है। और क्या कह रहे हैं, अद्वैतामृत वर्षिणी, जीव और ब्रह्म का अद्वैत ही है। इसकी जो अमृत वर्षा कर रही है, इस तत्व की जो अमृत वर्षा कर रही है, वो ये भगवत गीता है। अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम, ये स्वयं भगवती है, ये साक्षात भगवान की शक्ति है, ये भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम, ये 18 अध्यायों में निबद्ध है। और अम्बत्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम, और संसार मतलब अहमता ममता का नाश करने वाली, संसार से द्वेष करने वाली हे अम्बा, हे माता, मैं आपका अनुसंधान कर रहा हूं, अर्थात मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, मैं आपका अध्ययन कर रहा हूं। आप मुझ पे कृपा करके मेरी अहमता ममता को निवृत्त कीजिए। तो ये हम भगवत गीता से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भगवत गीता से ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? हम भगवत गीता से ये प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान नारायण ने, जब कृष्ण साक्षात, आप, मैं यहाँ पे नारायण शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। गीतामृत का दोहन जब भगवान ने किया, तब भगवान ने चतुर्भुज रूप से इसका उपदेश किया। इसी कारण से अर्जुन ने भी भगवान के प्रति जो वचन कहे, उसमें अर्जुन ने कहा, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। क्या हे सहस्त्रबाहो विश्वमूर्ति, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाइए जिस रूप में आप मुझे दर्शन देके मेरा उपदेश कर रहे थे। तो भगवान गीतोपदेष्टा अर्जुन के पार्थ स्यंदन सारथी के रूप में, पार्थ सारथी के रूप में जब आप रथ पे विराज रहे हैं, तब भगवान आप चतुर्भुज हैं। भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वैभुज नहीं है, भगवान तब ऑलरेडी चतुर्भुज हैं, क्योंकि प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भगवान के एक हस्त में चाबुक है, भगवान के एक हस्त में वो चारों घोड़ों की लगाम है, जिसको हम घोड़े की लगाम कहते हैं। वो चारों श्रीहस्त में भगवान के एक हस्त में वो चारों घोड़ों की लगाम है। एक में वो वेत्र है जिसमें एक रस्सी बंधी हुई, वेत्र में रस्सी बंधना मतलब एक चाबुक के रूप में जिससे आप अपने घोड़ों को चला रहे हैं, हाँक रहे हैं, वो है। तीसरे श्रीहस्त में जो है वो भगवान ने पद्म धारण कर रखा है। और चौथा श्रीहस्त जो है वो केवल ज्ञान मुद्रा के साथ भगवान आप अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो जब हम भगवान के गीतोपदेश कर्ता के रूप में, जिसको आज लोग मालूम नहीं क्यों योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत तो सर्वदा से ठाकुर जी को योगेश्वरेश्वरा कहती आई है। तो वो योगेश्वरों के भी ईश्वर, ऐसे जो भगवान सात्वताम पति हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जिस समय अर्जुन के रथ पर विराज के अर्जुन को उपदेश करते हैं, जिस समय गरुड़ ध्वज कपिध्वज अर्जुन के पास आप विराजते हैं, तब आप चतुर्भुज रूप से ही विराजते हैं। एक हस्त में ज्ञान मुद्रा, हमने श्री महाप्रभु जी के श्रीहस्त में भी सदा ज्ञान मुद्रा ही देखी है। तो एक श्रीहस्त में ज्ञान मुद्रा, एक में पद्म, क्योंकि पद्म पाणी तो आप सर्वदा ही हैं, और आप पद्म धर्यो जन ताप निवारण, आपने तो सदा ही जनार्दन रूप से सभी की आरती का निवारण करने के लिए आप नित्य पद्म में स्थित रहते हैं। नित्य पद्म आपके श्रीहस्त में होता ही है। तो भगवान विषम से विषम परिस्थिति में भी जब आप प्रकट होते हैं, तब भी आप पद्म पाणी ही होते हैं। तो ये पद्म पाणी भगवान ज्ञान मुद्रा को धारण करके एक श्रीहस्त में वेत्र और एक श्रीहस्त में उन घोड़ों की लगाम लेके चतुर्भुज रूप से आप विराज रहे हैं। इसलिए भी गीतोपदेष्टा श्री कृष्ण को नारायण संज्ञक बताया गया है। उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान गीतोपदेश कर रहे हैं, तब भगवान आप संकर्षण व्यूह में स्थित है। क्योंकि ज्ञानोपदेश जो कार्य है, वो ज्ञानोपदेश संकर्षण व्यू का कार्य है। तो संकर्षण व्यू का
आप धारण करके स्वीकार्य करके और आप चतुर्भुज रूप से आप कपिध्वज, कपि अर्थात हनुमान जी जिनकी ध्वज पे चिन्ह के रूप में अंकित होकर आप स्वयं विराज रहे हैं, ऐसे उस महान स्यंदन पे आप पार्थ सारथी रूप से जब आप विराज रहे हैं, तब ये भगवान का रूप भी विष्णु और नारायण संज्ञक है। इसीलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता इत्यादि वचनों से ये गीता जी का महात्म्य बताया गया है। मुझे गीता जी का महात्म्य आपसे और भी डिस्कस करना है, तो कल के सेशन में जब मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा तो इसका, जैसे आज हमने एक फाउंडेशन तैयार किया कि संप्रदाय में भगवत गीता का महत्व कहाँ कहाँ कैसे कैसे है और किस प्रकार से हम भगवत गीता को भागवत, महाभारत, रामायण सदृश वेदवत कैसे हम गिनते हैं, इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हुए मैं कल आपके साथ